खबर सामने आ रही है। सरकार और सीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस दौरान मौजूद रहे। सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ कई बता दें आपको इस दौरान बैठक हुई है और सौरभ दास, आशुतोष रांका मौजूद रहे। सरकार के सामने लिखित मांगे रखी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। सरकार के सामने लिखित मांगे रखी गई हैं इस पूरे मामले पर। और इस मीटिंग की तस्वीरें, मुलाकात की तस्वीरें, एक लंबी लड़ाई इसे कह सकते हैं। लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद सोनम वांगचुक की ओर से रात को अपना भूख हड़ताल खत्म की गई और इसी के साथ ही देखिए बातचीत के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सौरभ दास, आशुतोष रांका इस दौरान मौजूद रहे हैं और सरकार के सामने लिखित अपनी मांगे जो है वो सीजेपी की ओर से रखी गई है। सरकार और सीजेपी की ये बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है और उसके बाद लिखित तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश किया गया है। सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ ये बैठक हुई है और करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है। सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बैठक में मौजूद रहे और इसी के साथ ही जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो करीब 1 घंटे तक ये बातचीत चली है। दूसरे दौर की बातचीत है। इसके पहले भी एक बार ये मुलाकात हो चुकी है और इसके बाद एक बार फिर से मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है और सीजेपी की ओर से लिखित तौर पर अपनी जो मांगे हैं वो सरकार को सौंपी गई है। तो मुलाकात की ये तस्वीरें आप देखिए जो सामने आई है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर है और मुलाकात की तस्वीरें जहां पर सीजेपी की ओर से लिखित अपनी मांगे सौंपी गई है सरकार को। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है और इस दौरान की ये तस्वीरें सौरभ दास इस बैठक में नजर आए और इसी के साथ ही आप देखिए जेपी नड्डा भी। छोड़ दे भाई, क्या कुछ बातचीत छोड़ दे हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। उनकी अभी तो हम नहीं करेंगे इस बात की। अरे धक्का मत दीजिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बातचीत तो हो गई दूसरे दौर की, लेकिन इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए सीजेपी और केंद्रीय नेताओं के बीच में जो बातचीत है, मंत्रियों के बीच में बातचीत वो खत्म हो गई है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये बातचीत चली। सीजेपी ने 3 मुख्य मांगे जो है केंद्रीय मंत्रियों के सामने रख दी है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे। 3 मांगों में अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो होना चाहिए। इसको लेकर आज जो है सीजेपी के नेता लगातार अड़े हुए जो है नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी मांग के संदर्भ में बात करते हैं तो दूसरी बड़ी मांग ये थी कि जो नीट एस्पिरेंट जिनकी डेथ हुई है पेपर लीक के बाद में, उनको 1 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है यानी मुआवजा है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी मांग निकलकर सामने आई थी कि जो हम देख रहे थे कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट बुलाया गया था उसमें जिस तरीके से पुलिस और जो छात्र हैं वो आमने सामने देखने को मिलते हुए नजर आए थे, उसके एवज में कई सारी जो FIR है
वो आज दर्ज की गई है, तो उन एफआईआर को जो है हटाया जाए, ये जो मांग है वो सीजेपी की तरफ से रखी गई। यानी 3 मांग जो है सीजेपी की तरफ से रख दी गई, जिसमें से पहली मांग के संदर्भ में हम और जानकारी दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो करी गई है, उसको लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के सामने जब ये मांग रखी गई तो सीजेपी ये दावा कर रही है कि उनको ये कहा गया है कि कल दोपहर तक इस मांग को लेकर जो बातचीत है वो जो है होती हुई केंद्र सरकार के अंदर नजर आएगी। यानी एक दौर की और बैठक है जो है वो सीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच में होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि डेडलॉक सिर्फ एक बड़ी मांग को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी जो है अड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, ये सीजेपी के नेताओं का कहना है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास जो वीपी हाउस में बातचीत हुई है वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में देखने को मिलती हुई नजर आई है। ऐसा माना भी जा रहा है कि जो 2 मांगे हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की बात करें या फिर एफआईआर हटाने वाली जो मांग है, उस पर जो है जरूर सहमति आने वाले समय में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन डेडलॉक वाली स्थिति शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर है, उसको लेकर सीजेपी के नेताओं का दावा है कि कल दोपहर तक का सरकार की तरफ से जो है वक्त मांगा गया है। इस पर देखिए, जो मुआवजे वाली बात है, जो आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है, इसको लेकर तो लगातार बात सामने आ रही है कि हाँ, आर्थिक मुआवजा जो है, आर्थिक सहायता जो है वो परिवारों को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर फंस रहा है। आपको क्या कुछ समझ आ रहा है इस पूरे मामले पर? दूसरे दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो पेच है वो अभी तक जस का तस बना हुआ है। और निश्चित तौर पर पेच जो है फंसा हुआ है। उसके साथ साथ मैं एक तस्वीर आपको ये 10 जनपद की दिखा देता हूँ। कुछ ही देर पहले जो है राहुल गांधी आए थे और अलका लांबा यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी अपने साथ में एक जो है प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को लेकर आए थे, जिसके जो है राहुल गांधी ने आरोप लगाया या दावा किया कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो जो है के दौरान जो है किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगातार ये मना, जो पैलेट गन का इस्तेमाल है वो जो है फोर्स ने जो है छात्रों को कंट्रोल। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो छात्र को लेकर आए थे उसको पैलेट गन जो है सीधे तौर पर लगी है। अगर शिक्षा आए थे उसको पैलेट गन जो है सीधे तौर पर लगी है। अगर शिक्षा मंत्री के जहां तक इस्तीफे के संदर्भ में बात करते हैं, इसको लेकर हम देख रहे हैं कि हो या फिर सीजेपी हो, वो लगातार अड़ी हुई जो है इस पूरे मसले पर जो है नजर आ रही है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, पेपर लीक जिस तरीके से हुए, उस मामले में जो अकाउंटेबिलिटी है वो जो है तय होनी चाहिए, और जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से प्रदर्शन है वो जो है जारी रहेगा। जी बिल्कुल स्पष्ट। इस पूरे मामले पर देखिए, विपक्ष भी जमकर नारेबाजी करता हुआ नजर आया, इस मुद्दे को उठाता हुआ नजर आया। लेकिन अब की जो तस्वीर है, 2 मांगों को लगभग ऐसा माना जा सकता है कि ये पूरी हो जाएंगी और इस पर लगातार बात रखी भी जा रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकाला जाएगा? क्योंकि एक दौर की और बैठक होगी और मांगे तो वही है जो शुरुआत से चल रही थी। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देखिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए कैबिनेट की बैठक चल रही थी। कैबिनेट की बैठक में जो एक बड़ा निर्णय जो है लिया गया है।